नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा मिश्रा है। मैं आपके लिए हर दिन एक नई कहानी लेकर आती हूँ। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। कॉम उठाकर वॉचमैन को कॉल कर दिया। काका, मुझे बचाइए, ये दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। रामू काका की आवाज फोन पर ठंडी और स्थिर थी। डरो मत बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ ही मिनटों बाद रामू काका वहां पहुंच गए। आरुषि घबराई हुई उनके पीछे छिप गई और कांपती आवाज में बोली, रामू काका, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। रामू काका ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और भारी लहजे में कहा, बेटी, आज की रात हम यहाँ से नहीं निकल सकते। आरुषि सन्न रह गई। उसने डरते हुए उनसे सवाल किया तो रामू काका ने नीलगिरी अपार्टमेंट के पीछे छुपे उस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू किया जिसे सालों से इस इमारत ने अपने भीतर दबा रखा था। बात साल 1980 की है। मिस्टर खन्ना, जो उस वक्त शहर के सबसे नामी बिल्डर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में झोंक दी थी। लेकिन काम शुरू होते ही वहां कुछ बेहद अजीब होने लगा। दिन में पिलर खड़े किए जाते और रात होते ही वो अपने आप ताश के पत्तों की तरह ढह जाते। एक नहीं, दो नहीं, हर बार यही नतीजा। देश के बड़े बड़े इंजीनियर्स हार मान गए। मिट्टी की जांच हुई, मशीनें बदली गई, पर इस तबाही का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। खन्ना को अपनी बर्बादी अब साफ दिखने लगी थी। जब विज्ञान के रास्ते बंद हुए तब वो अंधविश्वास की चौखट पर पहुंचे। उनकी मुलाकात एक अघोरी तांत्रिक से हुई। उस तांत्रिक ने जमीन को घूरते हुए बस इतना कहा, खन्ना, ये जमीन ईंटों का बोझ नहीं, ये तो कुछ और मांग रही है। इमारत खड़ी करने का वादा तो मिला, लेकिन एक भयानक शर्त के साथ। शर्त थी 31 दिसंबर 1980 की काली रात को कुल 11 बलियां। उसमें कहा, देख, वो 10 बलियां गुमनाम मजदूरों और बेघरों की चलेगी, जिनकी गिनती न पुलिस के पास है न ऊपर वाले के पास। दुनिया उन्हें भूल चुकी है लाला। लेकिन 11वीं बलि ये किसी एरे गहरे की नहीं होगी, ये तेरे अपने खून की होगी, तेरे अपने खानदान के कोई चिराग की। डर और लालच में अंधे होकर खन्ना ने इंसानियत बेच दी। उसमें उन 10 मजदूरों को धोखे से मौत के घाट उतार दिया। उनका खून नींव में पड़ते ही इमारत सचमुच खड़ी होने लगी। लेकिन जब 11वीं बलि का वक्त आया, जब खन्ना को अपने ही परिवार का गला काटना था,